आज अनुराग के पिताजी उस लड़ाई को अकेले लड़ रहे हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं, कह देते हैं मैं नहीं जाऊँगा, अन्न जल त्याग देते हैं, लेकिन फिर भी जाएगा, क्योंकि वो एक बाप है, उसको अपने बेटे को न्याय दिलाना है। जिस चौखट से वो बेइज्जत होकर के आए हैं, जिस चौखट पर वो मजबूरी की, गरीबी की, लाचारी के आंसू बहा करके आए हैं, जिस तहसीलदार साहब ने उन अपराधियों के सामने एक बाप को बेइज्जत किया है, वो बाप फिर वहाँ जाएगा, क्योंकि उसे अपनी इज्जत से, अपनी बेइज्जती से, अपने आंसुओं की कीमत से ज़्यादा उसे अपने बेटे को न्याय दिलाना है। लेकिन भगवान की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती है। अगर अन्याय करेंगे तो जिस दिन भगवान की लाठी बरसेगी उस दिन आपकी अक्ल ठिकाने पर आ जाएगी। घर में भी बेटा होगा, आपके घर में भी बेटियां होंगी, आपका भी परिवार होगा, और भगवान सबको देगा। हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज है 6 दिसंबर और आज एक सवाल जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि आज 6 दिसंबर है, यानी कि अनुराग के केस की सुनवाई है, और उनके पिताजी ने जैसा कि कहा था कि मैं अगली बार, अगली तारीख पर मैं नहीं जाऊंगा, जज को, वकील को, तहसीलदार साहब को जो भी फैसला सुनाना है सुना दें, क्योंकि मैं जा के थक गया हूं, हार गया हूं और मेरा भरोसा कानून के ऊपर से उठ गया है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की डेट में अन्ना जी ने भी पाँव पीछे हटा लिए हैं। मतलब कि अन्ना जी का सीधे तौर पर कहना है कि मैं अभी 1 महीने तक कुछ नहीं बोलूँगा, 1 महीने के बाद ही इस मैटर में मैं अपना कदम डालूँगा, और इस मैटर में इस बार जब मैं कदम डालूँगा बहुत ही ज़ोर-शोर तरीके से और बहुत ही अलग अंदाज में उनकी वापसी होगी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि आज 6 दिसंबर है और आज अनुराग के पिताजी ने पुनः फैसला लिया है कि मैं कोर्ट की अदालत के सामने जाऊँगा। उसी कोर्ट के सामने जाएँगे जहाँ पर उन्होंने बैठ कर के 3 घंटे अपने बेटे के इंसाफ के लिए जिन्होंने आंसू बहाया था, उन्हीं तहसीलदार साहब के सामने खड़े होंगे जिन्होंने उनकी फाइल को मुस्कुराते हुए इधर से उधर कर दिया था। क्योंकि दोस्तों, एक गरीब, मजबूर, असहाय, लाचार बाप कर भी क्या सकता है, क्योंकि उनको आज भी उम्मीदें हैं, आज भी उनके जहन में कहीं ना कहीं चल रहा है कि हो सकता है कि तहसीलदार साहब का, कानून के रखवालों का, जिनके ऊपर उन्होंने भरोसा किया था, उनका कहीं ना कहीं से अंदर से वीडियोज़ देखकर, पब्लिक का रिएक्शन देखकर कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा ने उनको ये आवाज़ दी हो कि तुम लोग गलत कर रहे हो, एक बाप को इंसाफ दिलाओ। तो एक उम्मीद करके आज फिर अनुराग के पिताजी वहाँ पर जाएंगे, और जाने के बाद वहाँ पर क्या फ़ैसला आता है, क्या फ़ैसला नहीं आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ साफ साफ नज़र आती है कि जिस मकान को, जिस बिल्डिंग को, जिस घर को हम लोग गिरवाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी आवाम, पूरी पब्लिक ये चाहती है कि लालता के घर पर जल्द से जल्द बुलडोज़र चले। दोस्तों, आज खुद लालता की हिफाजत कानून प्रशासन कर रहा है। आज लालता के घर पर पुलिस लगाई गई है, फोर्स लगाई गई है कि लालता के मकान को आम पब्लिक, लोकल पब्लिक कोई नुकसान ना पहुंचा सके, कोई क्षति ना हो सके। काश दोस्तों, यही मुस्तैदी अगर कानून ने, प्रशासन ने अनुराग के मर्डर से पहले अगर यही मुस्तैदी लगाई होती कि अनुराग के घर वाले जब पुलिस थाने में दरखास्त जा करके दे रहे थे, उस समय अगर पुलिस वाले इतने तत्पर हुए होते और इतने चालाक हुए होते तो ये घटना घटती नहीं और ऐसी नौबत आती ही नहीं। लेकिन दोस्तों, देखना क्या है कि आज की तारीख में अनुराग के पिताजी को न्याय मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों, मेरे दिल की जो आत्मा कह रही है, मैं इसी टाइम आप लोगों को बता देता हूँ, इस बार भी, आज की डेट में भी अनुराग के पिताजी को हर बार की तरह निराशा ही हाथ लगेगी। क्योंकि कहते हैं कि इन लोगों के हाथ में ना, इन लोगों के हाथ में कुछ ऐसा रख दिया गया है कि जिसका वज़न इतना ज़्यादा है कि अनुराग के पिता के आंसुओं की कीमत उसके आगे कुछ नहीं है, हमारी आवाज़ उसके आगे कुछ नहीं है, जनता और पब्लिक की आवाज़ उसके आगे कुछ नहीं है। मैंने पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कहता हूँ कि हम लोग कर भी क्या सकते हैं, सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं और उनके फैसले को बैठ करके सुन के और उस पर विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, फिर हम वीडियो बनाएंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि भैया आज ये हुआ। तो एक बार और देख लेते हैं, आज की डेट है, आज है 6 दिसंबर। आज दोस्तों एक बार और देख लेते हैं कि अदालत का फैसला क्या आता है, और उसके बाद अदालत का फैसला आने के बाद सारा मैटर अनुराग के पिताजी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने कहा था कि बिना दूल्हे की बारात नहीं होती है। ये जनता चाहती है, ये पब्लिक चाहती है, ये आवाम चाहती है कि आपकी मदद करना चाहती है, आपके साथ चलना चाहती है। लेकिन आप ठहरे सीधे साधे इंसान, ना तो आप कानून के बारे में ज़्यादा कुछ जानते हैं, ना तो कभी इन सब के लफड़े में आप पड़े हैं। इसलिए आप खुद नहीं निर्णय ले पा रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। आपको बार बार
कानून की चौखट पर जाना है, वहाँ जा कर के आपको मजाक बनना है। वो लोग आपका मजाक बनाएंगे, आपको बेइज्जत करेंगे, आपके भावनाओं के साथ खेलेंगे, आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे। क्योंकि जैसा कि आपने कहा है, अन्ना जी ने कहा है कि कानून बिक चुका है, और बिके हुए लोगों के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, उन उन लोगों के सामने आपके आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। इसलिए आप मजबूती से काम करिए, अपने दिल को मजबूत करिए, अपने आप के अंदर एक आत्मशक्ति लाइए और इस लड़ाई को लड़िए। क्योंकि दोस्तों, मैं जहाँ तक जानता हूँ, ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई को अकेले अनुराग के पिताजी लड़ कर के जीत भी नहीं सकते हैं। इसलिए अनुराग के पिताजी को जो है समझना चाहिए कि जो सॉरी अनुराग के पिताजी को समझना चाहिए कि जो चीज़ें इतने दिनों में नहीं हुई, वो आज भी नहीं होंगी। आज वो जाएंगे, 2-4 घंटा वेट करेंगे, जज साहब यानी कि तहसीलदार साहब आएंगे, फाइल उठाएंगे और कुछ नया सुना के चले जाएंगे। आपत्ति में क्या निकला था ये हमने बताया था, फिर भी एक बार हम बता दें, कुछ नए ऑडियंस अगर होंगे। दोस्तों, आपत्ति में यही निकला था, लालता प्रसाद की पत्नी इंद्रावती ने जो आपत्ति जो लगाई थी, उस आपत्ति में उन्होंने यही लिखा था कि इस ज़मीन पर हमारा 90 साल से कब्जा है, ये ज़मीन हमारी है और इस ज़मीन पे हमारा 90 साल पुराना मकान है। इस आपत्ति को तहसीलदार साहब एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। शंकाएं जाहिर क्यों होती हैं? शंकाएं खुद ये लोग जाहिर करते हैं। आज इन लोगों के ऊपर उंगलियां क्यों उठ रही हैं कि इन्होंने लालता से पैसा खाया? क्योंकि संभावनाएं और शंकाएं आप खुद पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात बताइए, लालता का घर अवैध जमीन में है, बंजर जमीन में है। हमने कहा था कि आपने कहा था कि अनुराग के पिताजी ने कहा था? ना तो आपने कहा, ना हमने कहा, ना अनुराग के पिताजी ने कहा। खुद उनके कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी ही इस बात का दावा करते हैं कि वह घर अवैध जमीन में था। नोटिस चिपका करके टाइम किसने दिया? इन्हीं लोगों ने दिया। इन्हीं लोगों ने नोटिस चिपकाए, नोटिस पर साफ साफ लिखा कि ये आपका अवैध जमीन पर कब्जा है, आप इस मकान को जल्द से जल्द खाली करिए, और प्लस कुछ अमाउंट भी रखा कि आपने सरकारी ज़मीन को क्षति पहुंचाई है, बदले में आपको ये अमाउंट भी देना पड़ेगा। और अमाउंट भी रखा, और उसके बाद आप ही आपत्ति को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि अगर अगला कह देता नहीं 90 साल हमारी पुरानी ज़मीन है। एक छोटे से मैटर को सॉल्व करने में इतना समय, इतनी आनाकानी क्यों की जा रही है? एक छोटे से मैटर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये मैटर इसलिए मैं छोटा कह रहा हूँ कि इससे मतलब छोटे अपराध हुए हैं, कई मामलों में देखा गया है। अनुराग का जो मामला है, जिस तरह से कि निर्मम खिलाड़ी की, भारत के एक होनहार खिलाड़ी की, जो आगे चल करके भारत के लिए बहुत बहुत कुछ कर सकता था, निर्मम तरीके से जिस तरह से उसकी हत्या कर दी जाती है, और उसकी हत्या करने के बाद आज सिर्फ 6 के 6 आरोपी जेल में हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है कि जिससे इस पब्लिक को या अनुराग के पिताजी को संतुष्टि पहुंचे कि हाँ, कानून मेरे साथ है और कानून वालों ने मेरी मदद की है। उसके बाद से दोस्तों, अभी तक अन्ना जी के अनशन देने के बाद जो भी अन्ना जी ने मांगी थी, वो मांगे कोई भी पूरी नहीं है। मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं मान लेता हूँ आप कानून के दायरे में रह करके काम कर रहे हैं, आप कानून की बंदिशों में बंधे हुए हैं, आप कानून के हिसाब से अनुराग के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते हैं, या आपत्ति को एक्सेप्ट करना आपकी मजबूरी है, तारीख पे तारीख देना आपकी मजबूरी, सारी बातें मैं मानता हूँ, सारी बातें हम आपकी मानते हैं। लेकिन अन्ना साहब के साथ किए गए वादों का क्या? अन्ना साहब के साथ आपने धोखा क्यों किया? अगर आपको पता था कि आप 25 लाख का मुआवजा नहीं दे सकते हैं, आपको पता था कि आप शस्त्र लाइसेंस नहीं दे सकते हैं, आपको पता था कि आप नौकरी नहीं दे सकते हैं, आपको पता था कि उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, आपको पता था कि उस घर को गिराने के बाद वहाँ पे अनुराग की मूर्ति नहीं बनेगी, तो आपने ये वादे क्यों किए? यानी कि आपने पब्लिक के साथ धोखा किया। यानी कि आप चाहते थे किसी तरह से झूठ बोलकर, फरेब करके अन्ना के अनशन को तोड़वा दिया जाए, क्योंकि आपको पता था कि अन्ना साहब का अनशन एक बहुत बड़े आंदोलन में तब्दील होने वाला है, आपके छाती पर बैठ करके वो दाल पीसने का काम करने वाला है। इसलिए आपने आनन फानन में चाल चली, झूठ बोला और अन्ना साहब के अनशन को तोड़वा दिया। आज तो अनुराग के पिताजी के साथ कोई नहीं खड़ा है। उस समय नेता लोग आते थे, विधायक लोग आते थे, सांसद लोग आते थे, बहुत से लोग आते थे, आज कोई नहीं नजर। आज अनुराग के पिताजी उस लड़ाई को अकेले लड़ रहे हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं, कह देते हैं मैं नहीं जाऊंगा, अन्न जल त्याग देते हैं, लेकिन फिर भी जाएगा, क्योंकि वो एक बाप है, उसको अपने बेटे को न्याय दिलाना है। जिस चौकट से वो बेइज्जत होकर के आए हैं,
जिस चौखट पर वो मजबूरी की, गरीबी की, लाचारी के आंसू बहा करके आए हैं, जिस तहसीलदार साहब ने उन अपराधियों के सामने एक बाप को बेइज्जत किया है, वो बाप फिर वहाँ जाएगा, क्योंकि उसे अपनी इज्जत से, अपनी बेइज्जती से, अपने आंसुओं की कीमत से ज़्यादा उसे अपने बेटे को न्याय दिलाना है। लेकिन ये कानून के रखवाले उनके बेटे को न्याय नहीं देंगे, नहीं देंगे ये लोग। लेकिन इतना आप लोग याद रख लेना, हम लोग तो छोटे आदमी हैं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती है। अगर अन्याय करेंगे तो जिस दिन भगवान की लाठी बरसेगी उस दिन आपकी अक्ल ठिकाने पर आ जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स में लोग कह रहे हैं कि आपके घर में भी बेटा होगा, आपके घर में भी बेटियां होंगी, आपका भी परिवार होगा, और भगवान सबको देखता है। सब सिर्फ पैसों से आप भगवान को नहीं खरीद सकते हैं। इंसान तो बिक जाता है, भगवान नहीं बिकेगा। इंसानियत तो बिक जाती है, ज़मीर बिक जाता है, लेकिन इस दिल से जो बद्दुआएं निकलेंगी ना, जो लोगों की आह निकलेगी ना, जो एक गरीब का आंसू बहेगा ना, वो पैसों के आगे उसके आगे पैसों की कोई कीमत नहीं होगी, कोई कीमत नहीं होगी। हम लोग रोज़ सुबह उठते हैं, रोज़ सोचते हैं कि आज जो 6 तारीख है ना, आज कितने लोग उम्मीद लगा करके बैठे होंगे, कितने लोगों को रात में नींद नहीं आई होगी, कितने लोग सोच रहे होंगे। आज पूरा दिन लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी, लोगों के कान सुनने के लिए तरसेंगे कि हुआ क्या, और लास्ट में होगा वही जो मैं अभी बता दे रहा हूँ। नहीं देंगे आप न्याय, नहीं देंगे आप न्याय। या तो आप अगली तारीख देंगे, या तो अनुराग के खिलाफ फैसला सुना देंगे। बस यही 2 काम करेंगे। या हो सकता है भाई आपकी कोई ज़रूरी मीटिंग हो जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन फैसला तो नहीं आने वाला है, फैसला नहीं आने वाला है। और इस बार अगर फैसला नहीं आएगा, अभी जो चिंगारी है साहब, अभी जो चिंगारी है ना, उसको आप लोग 16 बनाने का काम कर रहे हैं। और जिस दिन ये चिंगारी 16 बन जाएगी, रोड पर उतर जाएगी, हिंसा करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, उस दिन ये कानून वाले उस मासूम पब्लिक पर, उस लाचार बाप पर आप लोग लाठीचार्ज करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, उठा करके जेल में डालेंगे। जो लोग आप लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिसने इतना बड़ा जघन्य अपराध कर दिया, जिसने एक मासूम को इस दुनिया से जाने के लिए मजबूर कर दिया, वो भी इतने मतलब कहना नहीं चाहिए दोस्तों, जानवरों की तरह जिस तरह कसाई के बाजार में बकरे काटे जाते हैं, वो हाल किया इन दरिंदों ने। और ऐसे दरिंदों के लिए इतनी सहानुभूति कि इनके घर पर फोर्स लगाई जा रही है कि इनके घर का एक ईंट ना हिले। नौकर बन गए हैं आप लोग, लालता प्रसाद के नौकर बन गए, नौकर बना लिया उसने, अपने पैसों की गर्मी से आप लोगों को खरीद लिया और आप लोग बिक गए हैं। आप लोगों का जमीर बिक गया है, आप लोगों की इंसानियत बिक गई है। जागो साहब जागो, अपनी जमीर को जगाओ, अपने अंतरात्मा की बात को सुनो, अपने दिल की आवाज़ को पहचानो और न्याय करो। क्योंकि अगर कुछ कर सकते हैं तो आप ही कर सकते हैं, चाहे आज चाहे कल। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।